ओके। गुड मॉर्निंग सर। दीदी नारायण नारायण। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हमारी आवाज बराबर आ रही है? आ रही आ ऑडियो रही। यस वीडियो यस ऑल क्लियर? यस यस। क्लियर है। गुड मॉर्निंग भैया, नारायण नारायण। नारायण नारायण। गुड मॉर्निंग, अमेजिंग मॉर्निंग, फंटास्टिक मॉर्निंग। वैसे भी संडे तो सबका अच्छा ही होता होगा, होता ही है। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। नारायण नारायण। नारायण नारायण। सब रेडी हैं यस। या संडे को थोड़ा सा गुड मॉर्निंग सर। लेजीनेस गुड के अंदर आए मॉर्निंग हुए नारायण हैं? नारायण भैया, हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, मॉर्निंग। हैप्पी फंटास्टिक मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये देखिए प्रवीण भैया, मेरा काउंटडाउन रिचेस बुक आ गई मेरे पास में। वाह, सुपर, फंटास्टिक फंटास्टिक। अब तो आपके पास में डबल एनर्जी आ गई है, सेशन भी यस है, बुक भी यस। है। ग्रेट। भैया अ, कोई संडे मंडे नहीं है, 11:30 का इंतजार होता है। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही बात बोलने वाला था। अब हमको भी ये ध्यान नहीं रहता कि कब संडे और कब मंडे। है ना? तो अ, ये जो सर एक खुराक है ना, पूछूं? ये अपने को एक्चुअली रोज चाहिए। इसके लिए यस। कोई संडे मंडे का वो नहीं है बहाना। यस। दीदी वो बुक है वो अमेजोन से मंगाना है क्या? हाँ, अमेजोन से। अच्छा, उसमें फिर हिंदी इंग्लिश दोनों भी है कि कैसे है वो नहीं, अभी बताइएगा। इंग्लिश है इसमें। खाली इंग्लिश है, हाँ, और अच्छा। दूसरा ये कि अपन ने जो ये हिंदी सेशन नहीं चल रहा है। है ना, इस सेशन में हमने पहले बताया था आपको इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर कि इसमें हमने कई सारी बुक्स को इसमें क्लब करके उसका एक जो क्रक्स है वो दिया है यहाँ पे। तो ये बुक तो है ही है, इस बुक के जो कंटेंट है वो तो है ही है, इसके अलावा बहुत कुछ आपको इसमें सारे बुक्स का जो सारा सार है ना वो इसमें दिया यस। अच्छा। है ना? तो आप जब इस चीज को पढ़ेंगे, जो जो बुक मंगा रहे हैं, तो आप खुद समझेंगे कि अ, इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। हम्म। ठीक है। ये बुक मेरे नेक्स्ट वीक आने वाली थी, बट अभी 1 घंटा पहले मिल गई मेरे को। बस बस आप बहुत एनर्जाइज्ड वंडरफुल। हैं, हाई फ्रिक्वेंसी में हैं, तो सारे काम आपके बहुत बहुत जल्दी जल्दी हो रहे स्पीड से हैं। हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सभी को। खूब सारा धन्यवाद। और आज के सेशन में जुड़ने के लिए दिल से आभार। शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। आज डे 11 है। और आज हम एक ऐसे हिडन लॉ को अनलॉक करेंगे जो सदियों से गलत समझा गया, गलत सिखाया गया और उससे भी ज्यादा इग्नोर किया गया है। मैम मैम अनम्यूट कर दीजिए सबको। हाँ जी अनम्यूट कर जी। लीजिए। ओके फाइन। हम्म। स्टार्ट। रिकॉर्डिंग मत कर दी। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है। आज का सेशन है ग्रेटिट्यूड मॉर्निंग। सुबह उठते ही आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या आप अभाव, स्कैरसिटी के रेडियो स्टेशन पर ट्यून है या प्रचुरता, अबंडेंस के? वैसे तो आज का जो दिन है ना, सुबह सुबह ही हमने अमेजिंग डे बना दिया है आप यस। लोगों के लिए। आज का दिन अलार्म क्लॉक की बजाय आप ग्रेटिट्यूड क्लॉक से शुरू हुआ आपका। सुबह सुबह ही आपको अंजना ने एक शानदार गिफ्ट दिया है ना? अब आपको आज से 3 दिन, आज कल और परसों तक इस वीडियो लिंक को स्प्रेड करना है जितना हो सके। व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टोरी पे, इंस्टा स्टोरी के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज के, कैसे भी हो, क्योंकि अब इस रोशनी को, इस ग्रेटिट्यूड की रोशनी को, इस ऊर्जा को आगे से आगे पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो आप सबकी है। हम सब एक परिवार है, तो ये सबका दायित्व बनता है कि इस रोशनी को जितना हो सके, जिस माध्यम से हो सके, हम स्प्रेड करें। और नियम तो पता ही है आपको ब्रह्मांड का, जो बांटते हैं वो वो बढ़ता बढ़ के है। मिलता है ना? तो तो आज
सेशन इस टॉपिक पे है कि, और ये बहुत बहुत शक्तिशाली और पावरफुल कड़ी है कि आपके सपनों तक पहुंचने की। और ये जो वीडियो जो आपको भेजा है वो आपको आज से रोज सुनना है। हम्म। इसे आप अपने डेली मॉर्निंग रिचुअल बना लीजिए अब से, क्योंकि जब दिन की शुरुआत आपकी बेहतरीन होगी ना, तो पूरा दिन आपका शानदार जाने वाला है। जाएगा, ओके, अमेजिंग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म। 11वां दिन, ग्रेटिट्यूड मॉर्निंग, कृतज्ञता भरी सुबह। The more you practice the art of thankfulness, the more you have to be thankful for. आप कृतज्ञता की कला का जितना अधिक अभ्यास करेंगे, आपके पास कृतज्ञ होने के लिए उतना ही अधिक होगा। ये कहा है ऑथर नॉर्मन विंसेंट पिल ने। क्या कहा है कि आप कृतज्ञता की कला का जितना अधिक अभ्यास करेंगे, ग्रेटिट्यूड का जितना अधिक अभ्यास करेंगे, आपके पास में कृतज्ञ होने के, ग्रेटफुल होने के चांसेस, मौके, अवसर उतने ही अधिक होंगे, क्योंकि जो आप देते हो वही आपको बढ़ के वापस मिलता है। द बूमरैंग इफेक्ट। ये जो कोटेशन है, बाइबल के कई अंशों की तरह यह भी एक राज है, एक रहस्य है जिसे उजागर करना है। यह एक पर्दा है जिसे हटाना बाकी है। बाइबल में एक अंश है जिसने सदियों से कई लोगों को रहस्य में डाला है, भ्रमित किया है, और इसका बहुत गलत अर्थ निकाला गया है। जब इस अंश का असली अर्थ प्रकट होता है, जब ये जो सेंटेंस है, ये कोट है, जब ये डिकोड होता है, तो एक छिपी हुई शक्ति सामने आती है। यहां इस सेशन में भी कई लोगों को इस बात का भारी कंफ्यूजन था जब मैंने ये कोट बोलना शुरू किया। रहस्य का उत्तर एक छिपे हुए शब्द में है। उस छिपे हुए शब्द के साथ अगर अपन इस सेंटेंस को, इस कोटेशन को फिर सुनेंगे, इस अंश को फिर सुनेंगे, तो वो जो है सेंटेंस, वो कोट है, वो इस तरह से होगा: whoever has will be given more and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Matthew 25:29। मतलब जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। Whoever has will be given more, और उसके पास प्रचुरता होगी। And they will have an abundance। जिसके पास नहीं है, whoever does not have, even what they have will be taken from them। उनके पास, उनसे वो भी ले लिया जाएगा जो उनके पास में है। बहुत गहरी बात है, बहुत 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 गहरी बात है। छिपा हुआ रहस्य है, एक हिडन वर्ड है, हिडन पावर है, और वो वर्ड है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। इस छिपे हुए शब्द के जुड़ते ही एक रहस्यमयी और गलत समझा जाने वाला, गलत पढ़ा जाने वाला जो पार्ट था, अचानक शीशे की तरह साफ हो जाता है। उन शब्दों को लिखे हुए, दर्ज किए हुए हजारों साल बीत चुके हैं, पर वो आज भी उतने ही सच है जितने पहले थे। उनकी रेलेवेंसी आज भी उतनी ही है जितने पहले थी। यस। यदि आप कृतज्ञ होने के लिए समय नहीं निकालते हैं, तो आपके पास कभी अधिक नहीं होगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए। यदि आप कृतज्ञ होने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, अगर आपके पास कोई बहाना है, कोई एक्सक्यूज है,
तो आपके पास वो कभी वो चीज अबंडेंस में नहीं आ पाएगी, नहीं होगी। और जो आपके पास में है अभी भी, जो भी कुछ है, वो उसे भी आप खो दोगे। एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस मैजिक बुक। होल मैजिक बुक जो है इसी बात को कहती है, इसका सार यही है। अब ईमानदारी से बताइए, पहली बार सुनकर आपको क्या लगा? आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि जब आप इस अंश को सुनते हैं, इस कोटेशन को सुनते हैं, तो ये सरासर अनजस्टिफाइड लगता है। ऐसा कैसे? ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो कि अमीर को वीआईपी ट्रीटमेंट और गरीब को सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ऐसा लग सकता है। वाह, मतलब ब्रह्मांड भी अब रिच किड्स क्लब के अंदर वो चला रहा है। पार्शियलिटी नहीं। एंट्री तभी मिलेगी जब जेब पहले से भरी हो, ऐसा आपको लग सकता है। बाकी जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, वे क्या करें? बाहर लाइन में खड़े होकर धूप खाएं? अगर ये सच होता तो दुनिया का कोई भी गरीब कभी अमीर नहीं बन पाता। हम्म ध्यान से समझिए कि जो ये ग्रेटिट्यूड है, जो कृतज्ञता है, वो सिर्फ एक थैंक यू बोलना नहीं होता है, या आपने शिष्टाचारवश मैनर्स को समझ के बोलना नहीं है। पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं ना, बेटा थैंक यू बोला कर, ये एक मैनर्स है। नो, इट इज फार बियॉन्ड देन मैनर्स। ग्रेटिट्यूड इज अ फ्रीक्वेंसी, ग्रेटिट्यूड इज अ सिग्नल, ग्रेटिट्यूड इज अ मैग्नेटिक स्टेट ऑफ माइंड। आपकी आकर्षण की शक्ति को कई 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 गुना बढ़ा देता है। ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं समझता, वो आपकी वाइब्रेशन समझता है। ये एक यूनिवर्सल पॉलिसी है, ठीक है ना। ब्रह्मांड ये नहीं देखता कि आप कितने पवित्र बन रहे हैं, कितने प्योर बन रहे हैं। वो ये देखता है कि आप किस लेवल पर वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर आप कृतज्ञता, ग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं, तो आप रिच फ्रीक्वेंसी पर है, अमीरी वाली एनर्जी पर है। अगर आप शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप नीचे की फ्रीक्वेंसी पर है, लो फ्रीक्वेंसी पर। आपको इससे पहले भी कुछ दिन कुछ टास्क दिए थे नो कंप्लेंट जोन में रहने के। सेशन की हर कड़ी, हर चैप्टर एक दूसरे को लिंक करता है, एक दूसरे से रिलेटेड है। आप कहीं से भी इस सेशंस को शुरू कर लीजिए, आपकी शुरुआत समझ ली वहां से ही है। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। जो जो भी आपको प्रैक्टिसेस करवाई बताई गई है, आई थिंक बहुत रीजनेबल, बहुत सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, टास्क, असाइनमेंट्स या आपकी हैबिट्स को बदलने का प्रयास किया गया है। तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि हमारे पास में हमको डेडिकेटली डेलिबरेटली हमको समय देना पड़ता है, बैठना पड़ता है, हमारा बहुत टाइम जाया होता है। और अगर टाइम जाया होता भी ना, तो भी उसकी वर्थ है।
दिन भर में 12-13 घंटे, 10 घंटे काम करके भी जीवन में ऐसा क्या मिरेकल हो गए, और ऐसा क्या अपन चाह रहे हैं कि आगे मिरेकल हो जाएंगे, तो एटलीस्ट एक ट्राई तो बनती है कि यार इतना जीवन दिया है, अब तक जैसे चलते आ रहे हैं वैसे चले हैं, थोड़ा बदल के देखते हैं। जब मेरे पास ग्रेटिट्यूड की ये जो लेसन्स है, जो सीखने सीखने के जो तरीके हैं, वो आए मेरे पास सामने, तो मैंने सोचा कि मैं वो जो डुअलिटी की दुनिया है वो तो मैं जी चुकी। अब ये जो बता रहे हैं कि भी ग्रेटिट्यूड करने से मिलता है, तो मैंने ये रास्ता अपना लिया। क्योंकि करने में क्या जाता है, मैंने सोचा करने में क्या जाता है। तब से मैंने स्टार्ट किया, और मुझे इतने मतलब ये दुनिया ही अच्छी लगती, ग्रेटिट्यूड वाली। मुझे अब बाकी चीजें नहीं समझ में आती। बहुत आपको पता है कि जागने के पहले के 5 मिनट आपके पूरे दिन की ऊर्जा तय करते हैं। सुबह की वो पहली सोच आपकी पूरे दिन की डेस्टिनी तय करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अक्सर लोग ज्यादातर लोग उठते ही सबसे सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं, है ना, उसमें अपने बिलों के मैसेज पढ़ते हैं, और उसमें ना पेंडिंग कामों की लिस्ट देखते हैं, और वो देखकर वो टेंशन में आ जाते हैं। सुबह अक्सर लोग ये काम करते हैं। शुरू शुरू में मेरी हरकतें भी कुछ इस तरह की थी। आप सबको बताना चाहूंगा, और बहुत प्राउडली बताना चाहूंगा, कि मेरी सबसे बड़ी जो मेंटोर है ना, वो अंजना है। इस रास्ते पे लाने वाला जो इंसान है वो ये है। हाँ, ये जरूर है कि मैं हमेशा ओपन माइंडेड रहा, मैंने उसकी हर बात को सुना, समझा, उस पर अमल किया, और यस। मैंने रिजल्ट पाए, है ना। तो मेरा तो था ही था, बट कोई ना कोई लाइट दिखाने वाला भी तो होना चाहिए, रोशनी दिखाने वाला तो होना चाहिए, तो वो अंजना रही है। इवन अभी भी जब हम प्रैक्टिस करते हैं मॉर्निंग में साथ में, हम लोग मॉर्निंग में फोन थोड़ा सा लेट लेते हैं। पहले मेरी आदत थी कि उठते ही मैं पहले फोन लेता था, देखता था कि रात को किसके मैसेज आए हैं, क्या है, मुझे क्या काम करना है ना, मेल्स करनी है। लेकिन धीरे धीरे इसने मेरे को ना अपनी आदत को ठीक करवाई। तो अब हम मॉर्निंग के बाद 2-3 घंटे हम लोग ना फोन को हाथ में लगाते हैं, हम लोग फोन साइड में रख लेते हैं। जो भी मैसेज है यहाँ से फ्री होंगे, क्योंकि उस प्रैक्टिस के दौरान एनर्जी इतनी हाई बनी होती है ना, तो अपनी उस एनर्जी को हम लोग है ना कहीं और लगाना नहीं चाहते। आपने आप वो टास्क कर रहे हैं, मीनवाइल आपने फेसबुक खोल दिया, मीनवाइल आपने कोई इंस्टा खोल दिया, आपका व्हाट्सएप खोल ध्यान, दिया। व्हाट्सअप खोल दिया, आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया, आपकी एनर्जी कहीं और डायरेक्ट हो गई। आपने कोई फेसबुक पे कोई पता नहीं सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आप वो पढ़ रहे हो, या किसी की वो टाइमलाइन आ रही हो पढ़ रहे हो उसका। तो मॉर्निंग की जो एनर्जी है ना, और इसीलिए दो बातें थी आज का। एक तो जो चैप्टर था उसके रिगार्डिंग ही था, एक हमको ये था कि हमने रात के लिए आपको बहुत अच्छा कुछ दिया, हमने रात को आपको सोते वक्त एक ऐसा एफर्मेशन का वीडियो दिया कि आप उसको सो के आराम से अपनी रात को बहुत पॉजिटिव बना सकते हो। दिमाग में आया कि अब डे अबंडेंस के लिए क्या माइंडसेट। करें। तो फिर हमारे दिमाग में, हमने पिछले सेशन में 108 चैंटिंग का एक हमने एक पीडीएफ बनाया था, और हमने उसको लाइव भी वो टास्क किया था। हम लोगों ने जयकारे लगाए थे 108। अब उसी कड़ी में मैंने इस वीडियो को बनाना चाहा। अंजना ने पूरी शिद्दत से बनाया इसको। स्क्रिप्ट इनकी है। स्क्रिप्ट मेरी है, और क्या वीडियो। बोलते हैं वो कोरियोग्राफर जो भी होता है ना, वो क्या बोलते हैं, म्यूजिशियंस वगैरह, ये सब ये हैं ठीक है ना, एडिटर। तो बहुत अच्छा बनाया, बहुत मेहनत करी, और ये काफी दिन से लगी हुई है। और नहीं, ये ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें ऐसा करते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है इसमें। मैंने कहा अंजू नहीं नहीं, अगर देना है, अगर डिलीवर करना है, अपना बेस्ट देना है। चुप हो जाता, बात सही कह रही है बिल्कुल, अगर देना है तो बेस्ट देना है। तो ये आपके लिए मॉर्निंग का था। सुबह उठते ही, अब वापस आते हैं विषय पे मॉर्निंग की बात चल रही थी। सुबह उठते ही अगर आपका माइंड ये बोलता है, आपने फोन देखा, आपने जो भी आपकी हैबिट्स हैं या पहले थी
और आज फिर वो टेंशन सर पकड़ लिया, आज आज पेमेंट करनी है, पर कैसे होगा यार, लाइफ की तो बैंड बजी हुई है, कितना वर्कलोड है ना। ये सब बातें आपके दिमाग में चल रही है, तो ब्रह्मांड सुनता है और कहता है ओके बॉस, सेम रिपीट मोड ऑन। सर जी आप दोनों ने हमारे को बहुत अच्छा ही दिया, थैंक यू सो मच ममता जी, थैंक यू थैंक यू फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स। आवाज अब तो आ रही है? ओके फाइन। तो हम ये बात कर रहे थे कि उस समय जब आप नेगेटिव थॉट्स लेके आते हो ना मॉर्निंग्स में, तो आपको यूनिवर्स सुनता है, आपकी बातें सुनता है और कहता है ओके बॉस, सेम रिपीट मोड ऑन। जो आप का जो चल रहा है रिपीटेशन, उसको वो एक्टिवेट कर लेता है। और फिर हम शाम को मंदिर जाके ये कहते हैं ये भगवान मेरी लाइफ में कोई चमत्कार क्यों नहीं होता, कोई चमत्कार कर दो। अरे भाई आपने सुबह सुबह जो ब्रह्मांड को कंप्लेन ईमेल भेजी थी, हैं, अगर आप सुबह सुबह ही अपनी किस्मत को गाली दे रहे हो तो शाम तक वो आपके लिए कोई फूल कैसे भिजवाएगा। अभी YouTube वीडियो पे एक कमेंट आया, वो कमेंट ये था, एक सेकंड है, आई थिंक वो कमेंट ये था, ऐसे कौन करता है, क्यों कोई 50 रुपए एक्स्ट्रा देगा। एक एग्जांपल दिया था मैंने एक साड़ी का, कि अपन डिस्काउंट भी करेंगे, बार्गेनिंग करके लास्ट में आप उसको कुछ एक्स्ट्रा देना। मैंने लिखा कभी करके एक्सपीरियंस तो कीजिएगा। और वो कमेंट मुझे ना एक बहुत, कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे लगा कि ये मास थिंकिंग है, मतलब मैक्सिमम लोगों की थॉट है ना वो यहीं पे अटकी पड़ी है। जो लोग पहली बार मनी सर्कल जैसी चीज देखते हैं सुनते हैं, उनके लिए अजीब लगना बिल्कुल स्वाभाविक है, नेचुरल है। आउटर वर्ल्ड जो है ना, आपकी जो बाहरी दुनिया है, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो वातावरण है, वो सिर्फ आपका रिजल्ट देखता है। वो उसके पीछे की प्रोसेस, उसके पीछे की साइंस, उसको टाइम नहीं है देखने का। यहां पे वो 50 रुपए एक्स्ट्रा देना नहीं है, बात 50 रुपए की नहीं है, बात यह है कि बल्कि पैसों के साथ अपनी बॉन्डिंग, अपने रिलेशनशिप को सुधारना है। ग्रेटिट्यूड माइंडसेट और एनर्जी को ट्रेन करना सिखाया जाता है। बात बहुत छोटी है पर बात बहुत आगे तक जाने वाली है। साइंस भी कहती है कि जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। वेयर इंटेंशन गोस एनर्जी फ्लोज, आपने सुना होगा। ये साइंस कहती है, मैं नहीं कह रहा। जिन्होंने इसको प्रैक्टिस किया है उनके लिए बहुत पावरफुल है, उनके लिए काम कर रही है। और जिनके लिए नया है उनके लिए अजीब लग सकता है, इट्स ओके, दोनों ठीक है। बात गलत सही की नहीं है, बात समझ की है। तो जो ये सिंपल एक्सरसाइजेस आप यहाँ पे कर रहे हैं या समझ रहे हैं ना, ये वाकई में आप यकीन मानिए दुनिया के लिए ना एक अजूबा है, क्योंकि अपन धारा के विपरीत चल रहे हैं।
समाज की धारा के विपरीत चल रहे हैं। समाज ने कभी आपको ये नहीं सिखाया कि एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, मुफ्त में बांटना पड़ता है, निस्वार्थ सेवा करनी पड़ती है। अपन ने कभी सीखा ही नहीं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करें और उस एक चीज के बारे में सोचें जिसे आपने पैसों से खरीदा है और वह आपको बहुत खुशी देती है। अभी चैट बॉक्स में लिखिए सिर्फ एक लाइन, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, किसी एक चीज के लिए। जैसे मेरा फोन हो गया, मेरा लैपटॉप है, मेरी कार है, या वो चाय जो मैंने अभी अभी पी थी, कुछ भी कुछ भी, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, जो भी आपको जो समझ में अच्छा आता है, लगा। एक आपकी प्रिय चीज, पसंदीदा चीज, मनपसंद चीज, फेवरेट चीज, जिसके बारे में आप आई एम सो ग्रेटफुल, आप फील करते हो दिल से। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई मोबाइल, वेरी नाइस। वॉशिंग मशीन, ग्रेट, ग्रेट। होम, माई होम, स्वीट होम, वाओ। बाइक, मोबाइल, थैंक यू। ये हुई ना बात। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हार्ट। मैं यही कुछ चाह रहा था। कोई तो बोले प्लीज यार, कोई तो कोई बोले। बोला, आई एम सो थैंकफुल फॉर माई हार्ट। यस, ये लव का पावर हाउस है, पूरे ब्रह्मांड में शक्तिशाली वाइब्रेशंस भेजता है प्यार की। चारों ओर प्यार ही प्यार जा रहा है, मैं फील कर पा रहा हूँ। और बदले में प्यार कई गुना होके वापस मेरे पास आ रहा है। ब्यूटीफुल हाउस, वंडरफुल वंडरफुल, हम्बलनेस, किंगडम। तो अब आज की आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई होम, मेरा आसियाना है ना। सुंदर आसियाना। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, आप लोगों की प्रैक्टिस बराबर चल रही है ना? ईमानदारी से मुझे जवाब चाहिए। जिसकी नहीं चल रही है वो प्लीज नो भी लिखना, जिसकी ठीक ठीक चल रही है वो ठीक ठीक लिखना। क्योंकि ईमानदारी आपको अबेंडेंस की तरफ ले जाने में सबसे बड़ा रास्ता है। नो, बहुत ट्रू, सो ऑनेस्ट, स्वीटी जी, सो फैंटास्टिक, ऑनेस्ट। ठीक ठीक, ठीक ठीक, ग्रेट। मोनिका जी ठीक ठीक, ठीक 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 ठीक, यस, ठीक ठीक, यस, दैट्स इट, आई एम फिट, आई एम फाइन फिट एंड एंड हेल्दी। ठीक ठीक, लता अग्रवाल ठीक ठीक, गुड, विनय बट जी ओके। गुड। संतुष्ट कौन है कि बहुत, मतलब मैं दिलो जान से, शिद्दत से इस काम पर लग गई हूं या लग गया हूं। ओनली इन द मॉर्निंग। देखिए, आओ, आई एम आउट। देखिए, एक कुछ कुछ मिक्स व्यूज आए हैं, सारे व्यूज लेता हूं। पहली बात तो है, आई एम आउट ऑन अ टूर। टूर पे जाना और इस एक्सरसाइज को मैंने आपको पहले दिन बताया था, प्लीज डोंट एक्सक्यूज। ये आपकी जर्नी है, आपकी यात्रा है, आपको मिरेकल चाहिए। आपके 10, 5, 20, 50, 100 करोड़ आने से आप मुझे नहीं देने वाले। दो तो मैं लेने को तैयार हूं, ठीक है? मना नहीं है, लक्ष्मी जा रही तो कौन मना करेगा, और क्यों मना करूंगा? बट मैं राइटफुली आपसे नहीं मांग सकता, ना मांगूंगा। जर्नी आपकी है, तो प्रैक्टिस में इतनी ढिलाई क्यों? और प्रैक्टिस क्या है? मैं आपसे कोई समय नहीं मांग रहा। मैं आपको इतना कह रहा हूं, आप 24/7 अवेयर रहे, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। बस आपको यहां से यहां की और हार्ट तक की ये यात्रा है, आपकी पूरी सपनों की यात्रा है ना। आपकी हार्ट, आपकी टंग और आपका माइंड, इतनी छोटी यात्रा है आपकी।
बस। और आपके सपने यूं 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 पूरे होने वाले हैं। मुझे आशा थी कि सब बोलेंगे नहीं नहीं शानदार चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, मजा आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन ठीक ठीक का मतलब भी आपकी, मैं तो उसको फेल में ही बोलता हूँ। ठीक ठीक मीन्स फेल है आप। प्लीज सॉरी, मैं सच बोल रहा हूं इसलिए। गुड एफर्मेशन बोलती रहती हूँ, ये है बात। आप मैजिशियन बनने आए हैं। अपन कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं, आपके बच्चों को आपने देखा होगा, वो कितना घंटा पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। आज से शिद्दत से करना स्टार्ट करेंगे। वेरी यस, गुड। यस। यस। अपने आप से कसम खाओ, अपने आप को आप बांधो, जिद में आओ। वंडरफुल। गुड, 150 ग्रेटिट्यूड डेली लाइफ में होता है। सुपर। तो चलिए आज की और प्रैक्टिस जो रहेगी वो है आपके ग्रेटिट्यूड मॉर्निंग रिचुअल। अंजना आप बताएं प्लीज, और आप लोग ना प्लीज नोट कीजिएगा। हम्म। ठीक है, प्लीज बताएं हम्म। आप। आज से आपकी जो सुबह का चेहरा है ना, वो बदलने वाला है। जैसे ही आप अपना बिस्तर बिस्तर से उठे, चाहे वो आप बाथरूम या किचन की ओर जाए, है ना, आप जो भी करो, आपको अपने मन में 10 बार ये जादुई वाक्य बोलना है कि मेरे जीवन में आने वाले सभी धन के लिए धन्यवाद। ये आपको मन में 10 बार दोहराना है। थैंक यू फॉर ऑल द मनी कमिंग टू मी थ्रू आउट माई लाइफ। ओके, थैंक यू फॉर ऑल द मनी कमिंग टू मी थ्रू आउट माई लाइफ। हम्म। ये आपको बार बार दोहराना है। जैसे ही आप सुबह बिस्तर से उठे, है ना, और इसे धीरे धीरे बोलना है, फीलिंग के साथ। और इसके एक एक शब्द को आपको महसूस करना है। ये कोई साधारण लाइन नहीं है, ये आपका ऑर्डर प्लेसमेंट है। और सीधा यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, आप यूनिवर्स को बता रहे हैं कि आप प्रचुरता के लिए रेडी है। बोलना दीदी वापस बताइए एक बार, हाँ जी। एफर्मेशन वापस बताइए, हाँ। क्या करना है बताइए शॉर्ट में। हाँ, सुबह उठते ही आपको क्या करना है, जैसे ही आप बिस्तर से उठे, चाहे आप बाथरूम की ओर जाए चाहे किचन की ओर, है ना, आपको अपने मन में 10 बार एक जादुई वाक्य बोलना है कि मेरे जीवन में आने वाले सभी धन के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर ऑल द मनी कमिंग टू मी थ्रू आउट माई लाइफ। हम्म। ओके। और इसे ना धीरे धीरे कहना है ना, फीलिंग के साथ महसूस करना है। एक एक शब्द को आपको उसमें डूबना है, डूबना उसको है, फील करना, फील करना है, महसूस करना है, एंजॉय जीना है, करना है। इसको जीना है। ये ना एकदम साधारण लाइन नहीं है, बहुत पावरफुल लाइन है। ओके। तो आप सब समझ समझ में आया सबको? रेडी हैं सब उस अबंडेंस को पाने के लिए? आर यू रेडी फॉर अबंडेंस? यस 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 यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एनर्जी चाहिए मेरे को, एनर्जी सेशन के अंदर एनर्जी नहीं आती तब तक क्या हमको भी लगता है ठीक है यार। और एक अपना वीडियो प्लीज ऑन रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई ब्लैक स्क्रीन है, मैं किससे बात कर रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। प्लीज। तो ये था स्टेप 1, अंजना ने बताया। स्टेप 2, ओन मनी जो आपके पास है अभी इस वक्त, उन 10
10 चीजों की एक मानसिक मतलब एक रिटर्न लिस्ट आप बना लें, सोच लें दिमाग में, या आप चाहे तो लिख लें, जो भी आपको ठीक लगे, जो आपके पास आज मौजूद है, जिन्हें आपने पैसों से खरीदा है और जिनसे आप प्यार करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आपका बिस्तर जिस पे आप सोए हो सकता है, आपके कपड़े, है ना, जो आपकी इस प्रेस्टीज को, आपकी गरिमा को, आपके लुक को बढ़ाते हैं, बनाते हैं। ये चश्मा जिससे आप दुनिया देख रहे हैं, वो पानी का गीजर जो आपको गर्म पानी देता है, कुछ भी हो सकता है। जर्नलिंग करते हैं, दी बेस्ट है। मैं सिर्फ सोचने का तब बोलता हूं जब आपके पास में वो सुविधा नहीं हो, आपके पास वो सर्कमस्टेंसेस नहीं हो कि आप उसमें लिख पावे। जहां मौका लगे लिखने का, पेन उठाइए, जर्नल उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। तो इसमें क्या होगा, हर सेंटेंस की जो शुरुआत होगी ना, वो होगी मैं डैश डैश डैश, मतलब वो जो चीज है उसके लिए बहुत आभारी हूं। आई एम सो 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 थैंकफुल, सो ग्रेटफुल फॉर डैश 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 दिस दिस दिस। ठीक है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लैपटॉप। समझ में आया? ये आपका आज का सेकंड। अब मैं आपको कुछ लाइफ एग्जांपल्स है, मैं आपको उसमें बताता हूं कि ये चीजें काम कैसे करती है। सुनने में आपको लग सकता होगा कि यार ठीक है यार, भैया बता रहे हैं, कर लेंगे, देख लेंगे क्या होगा। तो भैया मत करना, प्लीज मत करना। रमेश और सुरेश एक ही ऑफिस में काम करते हैं और दोनों की सैलरी मान लो 30,000 है ना, एक एग्जांपल लेते हैं। जो पहले वाला जो है, सर ये सेंटेंस में रीजन लिखना है, इसमें फिलहाल ये लिखो बस, आई एम ग्रेटफुल फॉर, ये रीजन रीजन बाद में बताएंगे आप, अभी आप सिर्फ इतना लिखो। ठीक है, अगर रीजन अगर आप लिख पाना हो, आप जानते हो समझते हो, तो आप बिल्कुल लिखें, बिकॉज वगैरह के आप उसके आगे लिखें थैंक यू फॉर दिस 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 फॉर। तो रमेश क्या करता है, हर महीने कहता है बस इतना ही सैलरी आई, इतना ही। इससे क्या होता है, कंपनी मेरा खून चूस रही है। रिजल्ट क्या हुआ, उसका पैसा बीमारी में और फालतू खर्चों में निकल जाता है। दूसरी ओर जो सुरेश है, वो कहता है थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, थैंक यू परमात्मा, मेरी बेसिक जो जरूरत थी इससे पूरी हो रही है। मैं इस पैसे का जो मेरे हाथ में आया उसका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूं। तो परिणाम क्या होता है, 5 साल बाद सुरेश मैनेजर बन जाता है। दोनों के एक समय में सेम परिस्थिति, एक खड्डे में गया, एक ने सीढ़ी चढ़ ली। फर्क क्या था, सिर्फ ग्रेटिट्यूड का। याद रखिए, मनी डजंट ग्रो वेर इट इज इंसल्टेड। पैसा वहां नहीं बढ़ता जहां उसका अपमान किया जाता है, उसकी इंसल्ट होती है, उसका तिरस्कार होता है, नहीं बढ़ता। मनी ग्रोज वेर इट इज रेस्पेक्टेड। पैसा वहीं बढ़ता है, उसी घर में बढ़ता है जहां उसका सम्मान किया जाता है, उसको बहुत इज्जत दी जाती है, उसको बहुत रेस्पेक्ट मिलता है। जितना आप रेस्पेक्टफुल रहेंगे, जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे, वो एक एनर्जी आप उसको दे रहे हो, और वही बढ़ के वापस आपके पास में आने वाली है। तो इस तरह से ये चीजें काम करती है ना। एक, ए- हाँ, एक लेडी जो हमेशा शिकायत करती थी कि उसका घर बहुत छोटा है, वो अपने घर से खुश नहीं थी। पर जब से उसने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो उसने
उस छोटे घर के लिए खूब सारी थैंकफुल होने लगी, ग्रेटफुल होने लगी। तो उसने महसूस किया कि लाखों लोगों के पास घर नहीं है, उनके पास छत नहीं है। जैसे ही उसका माइंडसेट शिफ्ट हुआ, उससे क्या हुआ कि उसके पति के बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ हुई, और आज वो दूसरी प्रॉपर्टी खरीद रही है। ये ऐसे, हाँ, बोलो। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हमने देखे हैं, इवन हमारे लाइफ में हुए हैं। हम्म। कंप्लेंट जो है ना, कंप्लेंट ब्लॉकेज है, और ग्रेटिट्यूड आपके सपनों तक पहुंचने में वो एक ब्रिज का काम करता है, रास्ते खोल देता है। रास्ते खोल देता है। आपको मंजिल साफ दिखती है, आपको मंजिल तक हाथ पकड़ के ले जाती है, वो है ग्रेटिट्यूड। आजकल हम लोग सब कुछ, जैसे बहुत से आइटम हम लोग किस्तों पे लेते हैं, ईएमआई पे चलाते हैं। एक इंसान था, बहुत दुखी था, उसका फोन ईएमआई पे है। तो मैंने उससे कहा कि भाई, इस क्रेडिट को तू बहुत थैंक यू बोल, बहुत धन्यवाद दे, जिसकी वजह से आज ये फोन तेरे हाथ में है, वरना शायद तू सालों तक इसका तू वेट करता, है ना। अभी सुविधा है, इसको तू थैंक यू बोल। इस तरह से आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड जो है ना, ईएमआई की तारीख नहीं देखती। वो उस चीज की यूटिलिटी देखती है। आपको उस फोन के लिए कितना शुक्राना करना है, उस ईएमआई के लिए कितना शुक्राना करना है, वो काम आपका है। चलिए, अभी अपनी अपनी नोटबुक में आप पूरी ऊर्जा से, पूरी एनर्जी के साथ एक सेंटेंस लिखिए। पहले तो आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करें, एनर्जेटिक बने, और टुडे आई चूज ग्रेटिट्यूड ओवर कंप्लेंट, ये लिखिए। या तो आपकी डायरी में लिखिए, नोटबुक में लिखिए, या यह चैट बॉक्स में लिखिए, जैसे भी आपको। और ये अपने आप से प्रॉमिस करें, टुडे आई चूज ग्रेटिट्यूड ओवर कंप्लेंट। आज से कंप्लेंट को साइड में, ग्रेटिट्यूड अपनी जेब में। आज से सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड। लिखिए, लिखिए, कहीं भी लिखिए, लिखिए, सबकॉन्शियस माइंड को लिखिए। और सब एक कमांड की तरह लगते हैं, इसलिए इसे लिखें। जब तक लिखेंगे नहीं, जब तक आपको वो छपेगा नहीं। हम्म। लिखने से छपना आसान हो जाता है ना। तो लिखते रहिए। हाँ। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ये नहीं है कि आप अपने हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे, है ना। इसका मतलब है कि आपकी जो फाइनेंशियली एनर्जी है ना, उसको शुद्ध करना है ना, धन के फ्लो को बढ़ाना है। यस, प्योरीफाई कर रहे हैं आप अपनी उस फाइनेंशियल एनर्जी को, इस ग्रेटिट्यूड के थ्रू। हम्म। उसको बढ़ा रहे हैं ग्रेटिट्यूड के थ्रू। जब आप किराया देते हैं, तो ये सोच कर दे, शुक्र है ईश्वर कि मेरे पास घर है, थैंक यू यूनिवर्स, है ना। जब आप सब्जी वाले को पैसे देते हैं, तो सोचे कि कितना मैं फ्रेश सब्जी अफोर्ड कर सकती हूँ, थैंक यू सो मच ईश्वर। जब आपके पास सैलरी आए, चाहे वो कितनी भी कम हो, है ना, उस, जैसे कि फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी ही सही, है ना, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, थैंक यू। ये जब जब भी मौका मिले, जब जब भी, जहां जहां भी आपको ग्रेटफुल होने का मौका मिले ना, आप अवेयर होके, कॉन्शियस होके, आप फटाक से अपना ब्रह्म वाक्य जो है ना, अपना जो ब्रह्मास्त्र है। ओके, फाइन। तो जैसा आपको बताया कि जहां जहां आपको मौका मिले ग्रेटिट्यूड करने का, आपको कॉन्शियसली अवेयर होके उस मौके को भुनाना है। अपने, वो आपके लिए रामबाण है।
वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, उसको दाग दो, वो सटीक निशाने पे काम करेगा। कोई मिसाइल काम करे कि नहीं करे, कोई मिसाइल अपने टारगेट को हिट करे कि नहीं करे, ये जो मिसाइल आपके पास में है ना, ग्रेटिट्यूड की मिसाइल, ये 100% अपने एक्यूरेट टारगेट को हिट करती है। ठीक है। अब नाइट रिमाइंडर, ये तो हो गया आपका डे का, डे प्रैक्टिस। मेरे एक सैलरी का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, तो मुझे एक चीज अभी याद आई कि मेरे मासो जी थे ना, वो उनकी पहली सैलरी आई थी, उस टाइम पे उनके 500 रुपीज मिलते थे। तो वो 500 रुपीज के लिए इतने ग्रेटफुल रहे कि वो मतलब पूजा के लिए रखा हुआ है नोट। और आज की डेट में वो मतलब हर बार उसको थैंकफुल होते हैं, और दिवाली पे उनकी वो उसको नोट को निकालते हैं और ग्रेटफुल होते हैं। और आज की डेट में इनके पास इतने करोड़ों रुपएज है, मतलब क्या ही बोलूं। मतलब वो मुझे ना अभी 1-2 साल पहले ही पता चला कि भी वो ऐसे सैलरी को रखा हुआ है और उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। चलिए, अब आज का नाइट रिमाइंडर अपन देते हैं। कृतज्ञता जो है वो शुरू तो मॉर्निंग से होती है ना, आपको सुबह से स्टार्ट करनी है और रात तक आपको चलती रहनी चाहिए। जैसे अभी किसी ने कहा ना कि मैं मॉर्निंग मॉर्निंग में तो कर लेती हूँ, बाद में हमारा थोड़ा सा हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपने सुबह सुबह तो बहुत एनर्जी बना दी, आपने सुबह सुबह तो 100 रुपये कमा लिए, और शाम आते थे आपने 500 रुपये खर्च कर दिए, नेट बैलेंस क्या बचेगा आपका? 400 रुपये माइनस, है ना। आपको जो एनर्जी बन रही है उसको ये भी सीखना है कि हमको उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और जो बनी है उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आपकी होनी चाहिए, बचत भी आपका काम है और कमाना भी आपका काम है। ठीक है। तो रात को भी चलनी चाहिए, इवन मैं कहता हूं रात भर चलनी चाहिए। एनर्जी भी पैसिव इनकम की तरह रात को भी पैसिवली जनरेट होनी चाहिए। तो रात को सोने से पहले प्लीज आप वेल्थ अफर्मेशन जरूर 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 सुनिया करें। अपने फोन को साइलेंट रखें ताकि आपको जो बाहर का शोर है आपके अवचेतन मन को डिस्टर्ब नहीं करे, और आप हमेशा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में सोएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस ग्रेटफुलनेस की फीलिंग में, उस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आप सोते हैं। तो इट्स लाइक पावर कॉम्बो ऑफ वेल्थ अफर्मेशन एंड ग्रेटिट्यूड। जब आप सो रहे होते हैं ना, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव मोड में होता है ना, ग्रहणशील होता है उस टाइम पे। यदि आप ग्रेटिट्यूड के साथ सोते हो तो पूरी रात आपका मन अबंडेंस की प्रोग्रामिंग करता रहता है, यस, पूरी रात रात भर। चलता रहता है। और वो अफर्मेशन भी अबंडेंस के ऊपर ही है, तो आप जब सुनते हो तो पूरा रिकॉर्ड हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। ओके। अब याद रखना, जो आपने सीखा है, क्या सीखा है? जब भी पैसा आए तो याद होगा क्या करना है आपको? थैंक यू करना है। थैंक यू दिल से करना है। चाहे वो 10 रुपए का आपका कैशबैक हो, या 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो, 10 करोड़ का जैकपॉट हो, डजेंट मैटर। और जब पैसा जाए, इट्स सर्कुलेटिंग, पैसा खर्च नहीं हो रहा, समझना, वो समाज को, वो इकोनॉमी में घूम रहा है और आपके पास वापस आने का रास्ता बना रहा है। रास्ता आपको जितना आप सुगम रास्ता दोगे, इसको आसान रास्ता दोगे कि मेरा घर तो हाईवे पे है देख भैया, और आप कहोगे मेरा घर तो गली खांचे ये वो पैसा क्या यार, कहाँ फंसा दिया मेरे को, कहाँ पहुंचना है मेरे को। आप उसको सुगम रास्ते दिए। सुगम रास्ता क्या है? आपका ग्रेटफुलनेस का। और आपका पैसा कहीं नहीं गया, आपका पैसा सर्कुलेट हो रहा है, आपका पैसा अभी इन्वेस्टेड है। ये मानना ही नहीं, ये सच्चाई भी है। खुशी से देना है और खुशी से लेना है। सो गुड, सो ग्रेट। और क्या सीखा अपन ने? और सीखा कि हर कंप्लेंट जो है ना, वो एक प्रकार की लीकेज है। हर शिकायत आपके घड़े के, जो धन का घड़ा है आपका, उसमें एक छेद करने जैसा होता है।
तो अब की बार जब भी आपके मन में कंप्लेंट करने को आपका जी मचले, या पेट में आफर आ रहा है, कंप्लेंट करनी है, तो वो छेद वाला जो घड़ा है ना, तो याद कर लेना। ठीक है। और हर ग्रेटिट्यूड जो है एक मैग्नेट है। हर धन्यवाद, हर धन्यवाद आपके बैंक बैलेंस के लिए एक चुंबक का काम करता है। आपके पास आज कम इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड कंजूस है, मक्खी चूस है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास कम इसलिए है क्योंकि आपने अभी तक कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, नियामतें, शुक्राने को अभी अपनी डेली हैबिट्स नहीं बनाया। एग्री? एग्री करते हैं इस बात से अंजना जी? हम कंजूस हो सकते हैं, हम मक्खी चूस हो सकते हैं, यूनिवर्स कभी कंजूस मक्खी चूस नहीं है। वो दाता है, दाता है वो तो। अबंडेंस के भंडार खोल के बैठा है, आपको चाबी पकड़ा दी है, ये कहा है कि ये खजाना है और चाबी आपके हाथ में है। हम्म। लॉक भी अनलॉक भी आप ही को करना है। देखो कितना कितना बड़ा बात है। और आपको अनलॉक करना नहीं आ रहा, कमाल हो गया। मैं किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो तुरंत याद आ जाता है कि नहीं बोलना है। बहुत अच्छी बात है, ये आपकी शुरुआत है। ये अगर अवेयरनेस आ आप गई अवेयरनेस है। आने लगी, देखो ये बहुत अच्छी बात है, ये शुरुआत का आपका प्राइमरी स्टेज है। हम्म। जैसे आप कुछ बोल, बहुत से लोग क्या होंगे, पहले बोल देंगे, फिर कुछ घंटे बाद उनको रियलाइज होगा कि यार मैंने गलत बोला, या मेरे को मैंने गुस्सा कर दिया, या मुझे नहीं करना था। करते करते वो कुछ घंटे कुछ मिनटों में आ जाएंगे कि आप जैसे बोले तुरंत आपको 2-4 मिनट पकड़ में आया, अरे यार मैंने अभी क्या बोला था यार, ये तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। फिर आप जब अवेयर और रहेंगे तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी, एक टाइम के बाद में आपकी हलक पे आते आते शब्द रुकने लग जाएंगे। आपकी टंग तक पहुंचते पहुंचते सब आपके अंदर जाएंगे। हलक तक पहुंचने का मतलब क्या, थॉट तो बना था, थॉट क्रिएट तो हुआ था, पर उसको आपके जबान का साथ नहीं मिला, वो यहाँ आके रुक गया। और फिर अगली स्टेज जो है ना, टॉप स्टेज, वो क्या होगी, वो थॉट में क्रिएशन ही उसका बंद हो जाएगा, नेगेटिविटी का, कंप्लेंट्स का। वो वो पीएचडी लेवल है ना? तो हाँ, एक बात और, कि कृतज्ञता का जादू तभी काम करता है जब आप इसे जरूरत पड़ने पर नहीं, अपनी आदत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और आज आपने ये आदत शुरू कर दी है, आपने अपनी ये हैबिट शुरू कर दी है आज से। ये अंजना ने बहुत बड़ी बात बोली है, ये बोली है, आप उस पर गौर करना। उन्होंने कहा है आपको इसको ना, ऐसा नहीं कि यार अभी मेरा काम फंसा हुआ है। अक्सर होता है ना, ये मेरा काम नहीं हो रहा, मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे, मेरे पास पैसों की दिक्कत आ रही है, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, ये सब बातें आप तब करते हो जब आपको जरूरत है। गलत कर रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड। ये आपको आपकी हैबिट बनानी, आज सब कुछ अच्छा है ना अगर, तब भी आपको आपकी हैबिट में लाना है। तो जो अच्छा है ना वो और अच्छा बनेगा, उस पे भी आपके 10x लगेंगे, 10 गुना बढ़ के आएगा। तो क्या आप वो नहीं चाहते? कहाँ जरूरी है कि आपका बैंक बैलेंस खाली हो तभी आप यहाँ पे आवे, चौकन्ना होके, अवेयर होके इस चीज को सुने और प्रैक्टिस करें। आपके पास खाते में 1 करोड़ है तभी तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका खाता बहुत जल्दी 10 करोड़ में बदलने वाला है। ये आदत आप इसको एक, अब क्या बोलते हैं उसको, एक पूरा अपने शरीर का अंग समझिए, है ना। जैसे रोज एवरीडे आप खाना खाते हैं, एवरीडे स्नान करते हैं, ये भी इसको आदत में डाल दीजिए कि ये करना ही करना है, कितने भी चाहे हमारे पास काम हो। हम खाना तो नहीं भूलते, हम स्नान तो नहीं भूलते, है ना। वैसे ही ये चीज है। तो दोस्तों कल की सुबह आपको अमीरी के साथ उठना है। वेकअप रिच, इवन बिफोर द मनी शोज अप इन योर अकाउंट। पैसा तुम आपके खाते में बाद में दिखेगा, पहले आप अपने आप को रिचनेस पे ले आना कि मेरे खाते में बहुत है। क्योंकि रिचनेस, रिचनेस जो है वो पहले आपके दिमाग में आती है, उतरती है।
और फिर आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर, मैंने कई बार आपको चीज समझाई है कि आप इस साइकिल को उल्टा चला दो। मतलब अपने लिए वो साइकिल सही है, दुनिया के लिए जिसको उल्टा बोलते हैं दुनिया, वो एक्चुअल साइकिल है। पहले आप दिमाग में लाओ, फिर वो आपके फिजिकल रियलिटी बन के आएगा, भौतिक जगत में प्रकट होगा। So please raise your hands for any questions, any doubts, or any sharing. I'll unmute you one by one. आपको एक एक करके अनम्यूट करूंगा। आप प्लीज 2-2 मिनट में अपना समय लेके, ताकि सभी को चांस मिल सके। सबसे पहले लेते हैं ऋतु जी को। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, ऋतु जी। गुड आफ्टरनून भैया। मैंने गुड। अभी अभी जो आपने बोला ना, अंजना जी ने, टुडे आई चूज ओनली ग्रैटिट्यूड ओवर कंप्लेंट्स, हाँ, मैंने इसके 2 चिट बना लिए। बना के अभी हाथ के हाथ किचन में रख ले, एक फ्रिज के ऊपर चिपका लिए। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत अच्छे, ये अमेजिंग, देखिए, बहुत बढ़िया। वाओ। अभी आपको, हाथ की हाथ एक कर। हाँ, हमेशा स्ट्राइक रहनी चाहिए माइंड में, जो चीजें अपन बार बार जो चाह रहे हैं कि हमको ये रिपीटेशन करनी है, तो वो आपके आंखों के सामने रहनी चाहिए, है ना। तो जैसे अपन को लगे कि नहीं मैं भूल गया हूं, और वो आपको हर 1-2 घंटे में तो एटलीस्ट आपको 2-4 बार सामने आएगी आएगी ना, कॉमन हाँ बेसिस पे। तो हाँ बहुत अच्छी हाँ। प्रैक्टिस है। थैंक यू सो मच, हॉल आप में बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ, एक हॉल में एक बुक के अंदर रख लिया आज मैंने अभी। एक अच्छा, बुक में रख लिया, एक हॉल में, एक फ्रिज में, एक किचन में। बहुत वाह, सुंदर, वाह, सुपर, बहुत अच्छी बात है। सुपर। और मैं शेयरिंग करना चाहेगा, शेयरिंग के लिए ना आप लोग आगे आओ। देखो, अगर आप आगे नहीं आओगे तो ऐसा लगता है कि आपको अगर बैक बेंचर ही रहना अच्छा लगता था शुरू में, और अभी भी आप बैक बेंचर रहना चाहते हो, तो एटलीस्ट अब यहाँ पे आके लाइफ को एक अलग नजरिए से देखो, सामने आओ, अपनी बात रखो, अपने सवाल रखो। और नए नए लोगों को 4-10 जो बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इस चीज को शिद्दत से जी रहे हैं, तो बाकी लोग सब क्या आप सुन रहे हैं, और नंबर तो बहुत दिखते हैं। और शेयरिंग करने से आप क्या करते हो कि किसी और की ही मदद कर रहे हैं, समझे? क्योंकि शेयरिंग सुनने से लोगों को और मोटिवेशन मिलता है। जी सीमा जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए, प्लीज सीमा जी अपने आप को। यस। हाँ, हमने बचपन से सुना था कि दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में करे तो दुख काहे को होए। तो इससे मुझे रिलेट हो रहा है कि आपको ग्रेटफुल पहले तो जो आपके पास है उसके लिए होना चाहिए, और फिर जो आपकी विश है उसके लिए होना चाहिए। ये यही सत्य है, ये सच्चाई है, लेकिन है ना, सबसे बड़ी बात ये है, ये अपने समाज की एक एक विडंबना है। पहली चीज तो ये है ना, स्कूलिंग के अंदर ना कभी किसी ने इस साइंस को प्रॉपर पढ़ाया ही नहीं। मतलब नहीं पढ़ा है। दोष जो है ना, वो सिस्टम का है, कि अगर ये बच्चों के दिमाग में डाल देना। और अपनों को क्या सिखाया पता है, अपनों को सिखाया कि पहले आप मांगो, मांगो। फिर मिलेगा, है ना, ये सिखाया जी सबको। जी ये सीखा अपन, जी हमने भी सीखा था। जी हम भी कुछ साल पहले मंदिर मंदिर मांगते ही थे ना, कटोरा लेके जी खड़े होते थे मंदिर के बाहर। हे भगवान ये दे दे, हे भगवान वो दे दे, हे भगवान ये दे दे। जी जब साइंस समझ में आई कि नहीं यार, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही भगवान हूं, मेरे अंदर ही भगवान है, मेरे अंदर के भगवान को जगाना है, मुझे पहले अंदर का भगवान बाहर वाले भगवान को दे रहा है, हम्म। जी और फिर वो चीज वापस आ रही है। जो अंदर फील हो रहा है, जो अंदर महसूस हो रहा है, वही आपके सामने प्रस्तुत होता है, वही चीज बाहर हाँ। आती जी। मुझे अक्सर मम्मी से सुनते थे या घर के बड़ों से कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जब हमने सीक्रेट बुक पढ़ा तो हम बोले आप हमें गलत पढ़ाए हो, यहाँ तो बोल रहे हैं आप मांगो आप मांगो। आप बोल रहे नहीं नहीं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख तो नहीं मांगना चाहिए, पर यूनिवर्स तो कह रहा है व्हाट डू यू वांट, तो आप हमें मांगने क्यों नहीं देते। है। तब हमने लिखना शुरू किया
कि भाई यस, हम मांगेंगे तो पता चलेगा तो हमें मिलेगा। और आज के सेशन में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं दुख में सब सिमरन करे, तो आप ग्रेटफुल जो आपके पास आज है उसके लिए पहले हो जाइए, और फिर आप जो चाहिए उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। थैंक यू। ऑब्वियस है ना। देखिए अब सीमा जी, कोई भी आपका मिलने वाला है, कोई परिचित है, कोई रिश्तेदार है, आपको कभी भी कुछ उसने मतलब गिफ्ट दिया, लेट से, जी और आप उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, और वो जहां भी मिलता है आपको, आपको यार आपके वो जो साड़ी दी थी या वो जो सूट दिया था बहुत अच्छा था, बार बार आप उसको बोल रहे हो, जब जब बोलोगे ना, ऐसा नहीं कि वो थक जाएगा आपकी तारीफों वो से, और तारीफ से देगा। कोई नहीं थकता। और खुशी होती है कि यार मैंने उसको एक साड़ी दी या एक सूट दिया, इसने कम से कम 100 बार मुझे मुझे बोल दिया है। अगर मैं इसको और बड़ा दूंगा तो ये तो क्या बोलेगा मेरे लिए, आप और समझो मिलता कि भी है। यस, फिर और और देता है। जी तो कई लोग ये ना इस एक सवाल पूछते हैं कि हमारे पास में तो है ना ग्रेटिट्यूड लिखने के पॉइंट ही नहीं है। उनसे मैं कहता हूं, आप शुरू तक कीजिए। आपको अगर लग रहा है कि शुरुआत में मेरे पास कुछ नहीं है यार, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, घर का मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, इट्स ओके। क्या है? आपके पास बॉडी तो है, बॉडी तो है। शरीर तो दिया है, इतना अनमोल, करोड़ों रुपए, मतलब कीमत ही नहीं है इसकी तो। जी इसके लिए ग्रेट, यहाँ से स्टार्ट करो ना। वो आंखें तो है जो, पूरी एक देखो, हर आदमी मानता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरा जो भी मतलब बोलता है। एक सवाल उसको ये पूछना कि तू मेरी अपनी आंखें देते निकाल के, मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए देता हूँ, क्या वो देगा? तेरा हार्ट निकाल के दे दे, मैं तेरे को 5 करोड़ रुपए देता हूँ, जेब में नहीं 5 रुपए भी नहीं होंगे ना तो भी वो नहीं बोलेगा। मतलब उस वो अपने बॉडी में पता नहीं कितने अरबों खरबों, मतलब कोई उसकी वैल्यू नहीं है, इतना तो लेके बैठा है बॉडी में, लेके गए। फिर भी जी कहता है नहीं। वो थॉट की बात है, कंगली थॉट में होती है, जेब यस। में नहीं होती, है ना। थैंक यू सो मच। प्राची जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी प्राची जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। जी। अभी आपने बोला ना सर शरीर के लिए, तो अगर हाँ मुझे ऐसा फील होता है, मतलब जैसे आपने बोला कि करोड़ों रुपए है, तो भगवान ने हमें ऑलरेडी इतनी करोड़ों की संपत्ति दे, हमारा हार्ट लीवर ये सारी चीजें करोड़ों की है, तब भी हम बोलते हैं भगवान के आगे कि हम बहुत गरीब है, क्योंकि हमारे पास दो चार चीजें नहीं है, मतलब जॉब नहीं है, ये नहीं है जॉब भी है, फिर भी हम बोलते हैं भगवान नहीं है हमारे पास। तो जो हमारे पास है, जो करोड़ की संपत्ति उसने ऑलरेडी हमें बना के दी है, और फिर भी हम अपने आप को इतना लाचार या फिर इतना ऐसा फील करते हैं। और बचपन से, जैसे आपने मुझे एक दिन बोला था कि आपने सारी क्लास को बोला था कि ऐसी बहुत चीजें हैं जब आपने पैसा पे नहीं किया, आपने जब आपके पास तो था नहीं, तब भी तुम्हें छत मिली, एजुकेशन मिला, वो तो तुम्हें फ्री क्या मिला ना। तो फिर अब मुझे ऐसा लगता है सर, अब मैं इतने बुलेट पॉइंट लिखने लगी हूँ कि वो रुकते ही नहीं है। जैसे माँ बाप के हमारे पास बहुत ज्यादा वो है कि मतलब 30-35 साल तक इतना उन्होंने किया है, मतलब एजुकेशन 18 साल तक तो मिनिमम एजुकेशन दी दी है, वो तो हर कोई लेता है। उसके बाद भी जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, ये सारा कराया उन्होंने कराया। तो हम भी फिर भी रोते हैं जिंदगी में कि पैसे नहीं है। क्यों नहीं है? एक घर खरीदना है तब पैसे नहीं, गाड़ी, मतलब जो लोगों की मेटेरियलिस्टिक डिजायर होती है वो रखो, बट उसके लिए भी धन्यवाद करो जो आपके पास इतना था। आपकी सारी चीजें भगवान, माँ बाप ने आपको समोसा खिलाया, बर्फी खिलाई, जूस पिलाया, ये तो आपने तो नहीं पिया ना बचपन से, तो वो तो दिया ना। तो मुझे वो चीज बहुत फिट हो गई, और 2-3 दिन से मैं उसके बुलेट पॉइंट से याद करके लिख रही हूँ, तो उसमें बहुत मजा आ रहा है कि माँ बाप ने इतना खर्च किया है, मतलब फ्री का मिला है मुझे तो। बिल्कुल यस यस, बिल्कुल। सारा गिफ्ट दिया है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्राची जी, वंडरफुल शेयरिंग, वंडरफुल। मोनिका जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नारायण भैया जी। नारायण नारायण नारायण। नारायण। सर भैया मेरी बहुत इच्छा थी आपके साथ बात करने की। मैं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग डिपार्टमेंट में काम आवाज करती हूँ। साफ नहीं आ रही है आपकी। थोड़ा जोर से बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही है। ओके सर, मैं ब्लूटूथ हटाती हूँ। हाँ भैया जी नारायण। 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 हाँ,
मैं ये कह रही थी कि मुझे मेरी बहुत इच्छा थी आप लोगों से बात करने की। मैंने चैनल मतलब ये तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं सुबह की क्लास ऑनलाइन नहीं ले पाती। मैं ड्यूटी पे होती हूँ उस टाइम। मैं स्वास्थ्य विभाग में काम करती हूँ। उस अच्छा। टाइम में मैं बच्चों की और प्रेग्नेंट लेडी की सेवा में रहती हूँ। और वहां पर मुझे व्हाट्सएप खोलने का टाइम ही नहीं लगता। तो मैं फिर घर आती हूँ, उसके बाद घर के काम करती हूँ, थोड़ा बहुत रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं क्लास जो है शाम को लेती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि पूरा दिन तो मेरा ऐसे ही चला जाता है। पहले दिन जो बात आपने बताई तो मैं अगले दिन उसको मतलब वो कर पाती हूँ, जो भी कुछ बताया। और अप्लाई। हाँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि इस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो ये रोज कभी भी कर सकते हैं, सारी बात हमारे तो रोज की ही रूटीन में लाने वाली बातें हैं। और मेरा पता नहीं इतना रुझान है, मैं आशमीन मैम की और आपकी सबकी क्लासें लेती रहती हूँ, लेकिन रेगुलर नहीं कर पाती समय की वजह से। क्योंकि रात को मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं कर नहीं पाती। लेकिन मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैम बताती है कि जैसे ये जो हमारी मैजिक बुक का सेशन है, उसमें डे बाय डे जो भी बताया जाता है वो आपको उसी हिसाब से करना होता है। क्या इनमें से हम कुछ कुछ बातें अगर वैसे भी रोज करें तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज पे? कि हम मतलब माता पिता के या अपने स्वास्थ्य के पैसों के अगर वैसे भी कर रहे हैं, बिना एक स्टेप बाय स्टेप करे, तो इन सब चीजों का फर्क पड़ता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। पड़ता है। देखिए मैजिक बुक क्या है, मैजिक बुक है ना, मैजिक बुक में रोंडा बर्न ने ये बताया है, आपके लिए एक हेल्प की है कि उसने किताब को एक तो आपके 3 पार्ट में डाला, पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, है ना। पहले पास्ट के शुक्राने, तो शुरू के जो कुछ सेशंस हैं पास्ट के हैं, बड़े ही शानदार तरीके से उसको डिजाइन डिजाइन किया किया हुआ है। है। दूसरा उन्होंने क्या किया कि आपको ये बताया कि ग्रेटिट्यूड देने की कितने रास्ते हैं जो आम आदमी के समझ में वो नहीं आते, लेकिन आपको ये समझना है कि इसके पीछे मर्म क्या है, इसके पीछे क्रक्स क्या है। आप ये समझो, क्रक्स को पकड़ लोगे ना तो आपकी एक प्रैक्टिस से आपको निहाल कर देगी। क्रक्स ये है कि आपको ग्रेटफुल होके अच्छी गुड फीलिंग में आपको हमेशा रहना है। उन्होंने आपको तरीके बताए हैं कि आपको मैजिक डस्ट कर दी है, आपने मैजिक बैंड कर दी है ना, आपने पास्ट के शुक्राने कर दिए, पेरेंट्स के आपने किए हैं, आपने बॉडी की किए हैं। जी। इस हर प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, आपकी वाइब्रेशंस ऊपर उठ रही है, आपका ऑरा आपका ऑरा बढ़ रहा है। क्लीन हो रहा जी। है जी। है ना। इसका सार जो है ना, अब क्या होता है कई बार लोगों को कोई हेल्थ का चैलेंजेस, सपोज उसको बोलेंगे तू साहब वेल्थ पे काम कर, तो अंदर से ना मन आता है कि मेरे को तो वेल्थ की नहीं, मेरे को हेल्थ अंदर से। जबकि साइंस ये कहता है अगर आपकी हेल्थ में इशू है और आप वेल्थ पे काम कर रहे हो ना, तो वेल्थ जब आपका काम पूरा हो जाएगा, जब वो लेवल अप हो जाएगा, तो वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होके शिफ्ट होके आपके उस खड्डे को भर देगी ऑटोमेटिकली। हम्म। जैसे बाल्टी भर जाती है तो छलके कैसे अब दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है पानी, है ना। वैसे ही जी। जैसे वेल्थ के लिए आप बहुत भर भर के ग्रेटिट्यूड करते रहोगे ना, तो जहां आपका खड्डा है, जहां पे आपके ग्रेटफुलनेस कम है, तो वो लेवल तो सरफेस आ गए ना, तो वो छलक के फिर वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो वहां पे अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे, आपकी ग्रोथ होने लगेगी, आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे सामने, है ना। आपकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी उस टाइम पे। और आपने जब तक पूरी बुक नहीं की है ना, तो एक बार पूरी कर दो बुक 28 दिन की। हाँ मैम, मैं वही सोच रही हूँ कि मैं कैसे करूँ, मेरी इतनी मैं शुरू करती हूँ लेकिन वो देखिए चीज सारे पूरी। इसमें ये बुक में ही सब है ना, सब कुछ दिया हुआ है कि आप हमें हमें पूछ रहे हैं ना कि कैसे करूं, मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे टाइम निकालूं। इस बुक में एक चैप्टर है टू डू लिस्ट, हम्म। है ना। एक हैव ए बहुत। मैजिकल डे, है ना, 14 नंबर का हाँ। चैप्टर। उसमें ही आपको इसका ना जवाब दिया हुआ है। आपको अपना जो डिजाइन करना है डे, वो सुबह सुबह ही लिख लो। उसमें तो बोलने के लिए बोला है कि भाई आप सुबह उठते ही वो चीजें बोलो और थोड़ा विजुलाइज करो कि आज ये काम था और वाह मेरा काम ये हो गया, वंडरफुल, अमेजिंग, यस, आज तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया बच्चों को, ये वो। ठीक है, वो आपने थैंक यू बोल के कर दिया। ऐसे आपको 10 शुक्राने बोलने हैं, और उसके बाद आपका ना टू डू लिस्ट जो पेंडिंग पड़े काम है, आपके कभी होते नहीं, जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे से प्रैक्टिस नहीं होती, उसमें डाल दिया हम्म। करो ना टू डू लिस्ट में, तो उसमें ही आंसर है आपका।
मैम वैसे मैं जो भी सोचती हूँ और जो भी दिल से करती हूँ, चाहे थोड़ा करती हूँ, पर होते सारे काम हैं। तो फिर उसको और बढ़ाओ। आपको उल्टा भूख होनी चाहिए कि यार मैं और ज्यादा करूं, और ज्यादा करूं, मेरा मतलब मैं जीनी बन जाऊं। ऐसा होना मैं जब चाहिए। मैं जब बुक के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन मेरा रुझान था इन सब चीजों की तरफ। तो जैसे प्रेमानंद जी की वीडियो देख ली या कुछ भी देख लिया। मैंने नाटक, सीरियल, मूवी बहुत दिन से छोड़ रखे हैं देखने। मैं हर वक्त इसी खोज में हूँ। लेकिन जो जो मैंने सोची थी कोई कोई बात, वो चाहे 5 साल बाद पूरी, लेकिन हुई बिल्कुल ऐसे ही। मैंने कहाँ जॉब सोची थी, किस हॉस्पिटल में सोची थी, कितने आराम की नौकरी, वो सब पूरी हो रही है। वंडरफुल। मतलब बीज जो बोया है ना, वो फसल तो बनती बनती है, ये बात तो पक्की है। प्रमाणित हो गई। अब काम आपको करना है अपनी प्रैक्टिसेस की। आपको बढ़ाना चाहिए जब टाइम। तक एक तो है ना, देखो क्या दो बातें होती है, ये सबके लिए अप्लाइड है। अक्सर क्या होता है, लोग अपने आप को वीडियो देखने तक सीमित कर लेते हैं। हम्म। अक्सर वीडियो देखा, मेरा देखा, किसी और का देखा, देख लिया, मैम का देखा। लेकिन मैम भी बार बार कहती है, मैं भी कहता हूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये सारे वीडियो आपके लिए व्यर्थ है। यार से सही बात है। आपका टाइम वेस्ट है। इससे बेटर था आप क्या करो, कुछ कपिल शर्मा देख लो। यस। कम से कम थोड़ी देर के लिए आपको, मतलब हाँ आपको तो सिर्फ ये नहीं समझना कि मुझे ना ज्ञान इकट्ठा करना है। अति ज्ञानी बहुत तकलीफ देती है, अति ज्ञान जो है ना बहुत तकलीफ देता है। ज्ञान कम हो, लेकिन उस पर इतनी महारत हासिल कर दो। आपने शस्त्र विद्या सीखी, धनुष चलाना भी सीख लिया, तलवार चलाना भी आपने सीख लिया, बंदूक चलाना भी सीख लिया, लेकिन सब सीखा, किसी एक में महारत नहीं है, आपकी कोई काम नहीं आएगी। आप किसी एक चीज को पकड़ लो, उसमें इतनी मास्टरी चलो। आप कर लो ना, कि वहां आपको अवार्ड मिले, रिवार्ड मिले, है ना। तो सेम चीज है। ये बातें कहने सुनने में बहुत आसान लगती है। मेरे जैसे बहुत हजारों वीडियो आते हैं, हम्म। ग्रेटिट्यूड ये वो सब आपको सिखाते हैं, लेकिन होता क्या है, अपन उस बात को सुनते हैं, हार्डली आधा घंटा, घंटा 2 घंटा मोटिवेट रहते हैं, और मन में आता है कि मैं करूंगा या करूंगी, और फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं। एक सर्टेन टाइम, डेडिकेट टाइम फिक्स करो कि मैं इस 1-2 घंटे में मुझे ये काम करना ही करना, दुनिया की कोई ताकत आ जाए। और दूसरा, आप कहते हो ना कि मेरे को समय नहीं मिलता, आप ब्रह्मांड से बात करो, आप ईश्वर को बोलो, ईश्वर मुझे ये काम करना है, आप मुझे रास्ता बताओ। 1 दिन बोलो, 2 दिन बोलो, 5 दिन बोलो, देखना जिस दिन आपकी अंदर से आवाज आएगी ना, आपको एक जवाब मिलेगा। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। कोई कहता है ना जवाब नहीं मिलता, आप लग के देखो, ईश्वर ब्रह्मांड जवाब देता है। आपको अंदर से एक आवाज आएगी कि इस तरह से, इस ऐसा कर, इस तरह काम होगा, और आपको रास्ते खोल के देगा, कि जैसे प्रैक्टिस आसान हो जाएगी। ईश्वर तो खुद नहीं आता ना आंसर करने के लिए। आपको कोई वीडियो दिख जाएगा, है ना, कोई साइन दिख जाएगा, कोई क्यू मिल जाएगा आपको। तो ये चीजें क्या है, आप मैजिक बुक की प्रैक्टिस ऐसे ही मत करो, उसको शिद्दत से करो। और फिर देखो, आपको टाइम भी मिलेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। एक टाइम आप डिसाइड करो, सुबह उठते ही पहला जो 1 घंटा होता है, वो अपने माइंड को दो, है ना। 1 घंटा और अपने फिजिकल को दो, बॉडी के लिए। तो आपका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया, मैजिकल, मतलब जीनी बन जाओगे आप। मोनिका जी, हर चीज का आपका समय फिक्स होगा, शायद आपका डिनर का सब समय फिक्स है ना, हम्म। आपका लंच का समय मैं फिक्स है ना। हाँ, मैं जॉब पे जाती हूँ तो वहां पर मुझे लगता है कि मैं 4 या 5 घंटे करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं पूरा टाइम उन्हीं को दूं। मैं खाना भी कभी कभार वापस ले आती हूँ अपना। आने जाने में 4 बज जाते हैं। तो फिर लगता है कि चलो शाम को ही खा लेंगे, थोड़ा बहुत खा लिया। लेकिन पहले मैं उम्मीद करती थी कि मैं जल्दी आ जाऊं, छुट्टी मार लूं। लेकिन जब से आप लोगों की बात सुनी है कि जो भी दो 100% दो उस काम को, तो अब मेरा मन जो है यही है कि मैं जितना टाइम मेरी नौकरी का है मैं उसी को दूं। यस। और भैया आप, मतलब कि अंदर इतनी शांति, इतनी इज्जत, मेरा मान सम्मान शायद वहां के जो डायरेक्टर है, एमएस है, उनका भी नहीं होगा जितना मुझे मिल रहा है। वाह। हर एक कर्मचारी। नहीं, मैं समझ रहा हूँ भावना आपकी, बहुत बढ़िया है। मुझे ये मुझे लोगों का प्यार चाहिए, तो वो मुझे मिल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। वंडरफुल, वंडरफुल, अमेजिंग। चलिए, थैंक यू सो मच मोनिका जी, थैंक यू। थैंक यू सो तो मच। एक बार फिर से आपसे मैं
एक अपील कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज के वीडियो को आपको अपने स्टेटस पे, अपने फेसबुक, इंस्टा, जहाँ पे भी स्टोरी शेयर करते हैं वहां लगाइए, इसको स्प्रेड करें, इस रोशनी को फैलाएं। ये सबके लिए है, आप सब मेरे परिवार के सदस्य हो, और इस पुण्य यज्ञ में इस मैसेज को स्प्रेड करें। ओके, कल मिलेंगे डे 12 में, जहां हम और भी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे और भी नई नई चीजें पर रिवील करेंगे। तब तक के लिए आप कृतज्ञ रहें, समृद्ध रहें। थैंक यू सो मच। हैव ए मैजिकल डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू ऑल।